हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों डीसीएम श्रीराम के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए हैं और क्या किसी प्रकार का कोई डिविडेंड दिया गया है दोस्तों। यस, ये आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा। 3 रुपये 60 पैसे यहाँ पे डिविडेंड देखने को मिला है। और जो इसकी जो रिकॉर्ड डेट रखी गई है वो है 3 नवंबर। और उसके बाद में 30 डेज़ के अंदर आपको जो पेमेंट है उसका जो प्रोसेस है वो पूरा कर लिया जाएगा। तो अभी हम डायरेक्टली चलते हैं कॉन्सोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। दोस्तों जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़ में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो टोटल इनकम आपको यहाँ देखने को मिल रही होगी, सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, टोटल रेवेन्यू और जो टोटल इनकम यहाँ पे जो सब तीनों को इन सबको मिला के जो सेगमेंट बनता है आपको यहाँ देखने को मिल रही है। जो क्वार्टर 2 के अंदर 3,531 करोड़ की टोटल इनकम ये क्वार्टर 2 में हुई और 3,477 करोड़ जो पिछले जो क्वार्टर था Q1 उसके अंदर हुई। और जो लास्ट जो सितंबर था 2024 का उसके अंदर 3,183 करोड़ की यहाँ पे टोटल इनकम देखने को मिली। इसी प्रकार अगर हम टोटल एक्सपेंस अगर हम ये कंपैरिजन करते हैं दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे, तो 3,477 से बढ़कर 3,531 हुई, यानी कि यहाँ पे आपको 1.5% का यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे टोटल इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिली है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 31 से बढ़ के 35, यानी कि आपको यहाँ पे 11% का यहाँ पे टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पे जंप देखने को मिला है। इसी प्रकार अगर हम एक्सपेंस की बात करते हैं तो टोटल एक्सपेंस में आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, इस क्वार्टर के अंदर टोटल एक्सपेंस 3,285 करोड़ और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 3,307 करोड़ का यहाँ पे देखने को मिला। और उससे जो लास्ट ईयर का जो 2024 का जो सितंबर मंथ था उसके अंदर 3,088 करोड़ का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस देखने को मिला। इसी प्रकार अगर हम जो ये एक्सपेंसेज हैं वो बिल्कुल इनलाइन है, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपेंस देखने को नहीं मिला है। कंपनी ने जो अपने जो एक्सपेंसेज है उसको कंट्रोल में रखे हैं। इसी प्रकार प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट फॉर द पीरियड Q2 के अंदर 245 करोड़ का और Q1 के अंदर 170 करोड़ का और जो क्यू लास्ट ईयर का जो Q2 था उसके अंदर 95 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। लेकिन गवर्नमेंट को दोस्तों टैक्सेस वगैरह देने ही पड़ेंगे। तो इस प्रकार अगर हम टैक्स को भी अगर डिडक्ट करते हैं तो उसके बाद अगर यहाँ पे देखने को मिला अगर टैक्स के बाद, तो आपको यहाँ नेट प्रॉफिट इस प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि इस क्वार्टर के अंदर जो नेट प्रॉफिट हुआ उसको 158 करोड़ का हुआ और जो पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 113 करोड़ का और उससे जो लास्ट जो सितंबर 2024 था उसके अंदर यहाँ पे 62 करोड़ का यहाँ पे नेट प्रॉफिट देखने को मिला। यानी कि इसको जो ये जो प्रॉफिट है वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं, इसको पैट बोलते हैं। जो अगर हम कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों 113 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 158 करोड़ हुआ है, यानी कि 40% का यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो बहुत ही शानदार बोल सकते हो 40%। इसी प्रकार लेकिन दोस्त अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ पे 62 से करोड़ से बढ़ के 158 करोड़ हो गए, यानी कि आपको यहाँ 154%, यानी कि मोटा मोटा अगर हम डायरेक्टली बोलते हैं तो 1.5 गुना यहाँ पे डायरेक्टली जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे इनकम में बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिली है, लेकिन जो प्रॉफिट्स वगैरह है उसके अंदर काफ़ी अच्छा तेज़ी देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर हम ईपीएस की बात करते हैं तो यहाँ ईपीएस इस क्वार्टर के अंदर आपको यहाँ 10 रुपये 14 पैसे, पिछला जो क्वार्टर था तो उसके अंदर 7 रुपये 27 पैसे और जो इससे जो लास्ट ईयर जो क्वार्टर था उसके अंदर 4 रुपये 4 पैसे देखने को मिला। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो रेवेन्यूज़ हैं इन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में उसमें हल्का सा इनकम के अंदर 1.5% की जंप देखने को मिला है और टोटल जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखने को मिला क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 40% का जंप देखने को मिला। तो ये हमें दोस्तों जो अगर जो रिजल्ट है वो आप बोल सकते हो एक तरीके का जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेज है उसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन जो इनकम है उसको जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं कर पाई है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से जो रिजल्ट्स हैं वो न्यूट्रल है। आपको देखना होगा कि सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट जो डाटा होता है कंपनी किसी भी कंपनी का वो जो होता है इनकम्स होते हैं, यानी कि इनकम्स में सबसे ज़्यादा जंप देखने को मिलना चाहिए। यानी कि इनकम में अगर सबसे ज़्यादा जंप देखने को मिल रहा है इसका मतलब ये है कि आपकी जो कंपनी है वो नए नए बिजनेस या नए नए सेगमेंट्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब हो सकता है आने वाले टाइम में अगर इनकम में बहुत ज़्यादा जंप देखने को मिले। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों, सपोर्ट करना। धन्यवाद।